हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ पे और भारत स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। और आज के क्वेश्चंस गाइस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ओपन चैलेंज रखा है मैंने, करके दिखाइए बस, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्विच करेंगे क्वेश्चन पे। जल्दी से जाके एक बार बस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू एज वेल एज योर फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए इस सेशन के बारे में, इस चैलेंज के बारे में जो मैं दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट करने वाला स्कोरिंग है, ये स्कोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना आपके स्कोर के लिए, भैया मार्क्स इसी में मिलेंगे, कर लो जल्दी से इसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पैराजंबल है, आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए इसमें, एकदम क्विकली कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कर दीजिए क्विकली। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, कुछ आएंगे जो स्कोर नहीं दे पाएंगे, इसलिए जहां मिल रहा है वहां ले लो क्विकली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बहुत सारे को। निशा, शालू, दीपक, साधना, अनिल, अर्पिता, अरुण, तनु, नितिन, SU, आपका नाम बड़ा अलग है आपको भी, और बाकी लोग जो ऊपर चले गए जिनके नेम, उन सभी को, ठीक है। जल्दी से स्कोर करने वाला क्वेश्चन है, कर लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, कौन से पता हमें नहीं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स है, इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा। इन थाईलैंड ऑल्सो दिख रहा है। इन द लेटेस्ट केस, द लेटेस्ट लिखा हुआ है। अवेल विथ 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, स्टार्टिंग किससे होगा, डेफिनेटली बी से होगा, 3 में नहीं है तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे। 2 ऑप्शन बचते हैं, बी से स्टार्टिंग होने वाला है ना। एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स biggest ocean polluters due to its reliance on single use plastic। ठीक है कि एनवायरमेंट ग्रुप्स ने फिलीपींस को सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर्स नाम दे दिया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल्यूटर्स नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे विश्वास करते, रिलायंस करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बी के बाद सी लिखा हुआ। इन थाईलैंड ऑल्सो अ व्हेल डाइड, कहाँ पे व्हेल डाई है यहाँ पे नहीं बताया गया, इसलिए बी का सी से कोई मैच नहीं होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी ए इज द राइट पेयर, सो द राइट आंसर इज बी ए। ये स्कोर करने वाला क्वेश्चन था, यहाँ नंबर आने चाहिए सबके। जिसके आ गए हैं जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और अब बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे, जो कि आ गया है आपके स्क्रीन पे। ये रहा, जल्दी से करने वाला है, और ये क्वेश्चंस मैंने वही दिए हैं जो हम बहुत बारी कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहला जिसका सही है थम्स अप करके अगले वाले पे बढ़ जाइए। ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करिए। 4 ऑप्शंस है, 2 सी से स्टार्ट हो रहे, 2 ए से स्टार्ट हो रहे, यानी बी और डी को मत पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। जल्दी से सी और इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए यहां पर लेते हैं द एलिफेंट टस्क्स लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑलरेडी आ चुका है। कस्टम ऑफिसर इन थाईलैंड से इट इज द बिगेस्ट लिखा हुआ है, तो यहां से भी शुरुआत नहीं होगा। 4 टन्स ऑफ आइवरी, ऑब्वियसली ए से स्टार्ट होगा नहीं, बी दिया नहीं है, डी दिया नहीं है, तो सी से स्टार्टिंग होगा। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, जिसने बी सी दिखाया था वो सब काट दो आंसर, ठीक है। अब आंसर किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, और सी के बाद 4 टन्स ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, इट वॉज एन इम्प्रेसिव हॉल। ये इम्प्रेसिव हॉल था। ऑफिशियल से दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया था। ये हो सकता है, पर सी का डी से तो यहाँ मैच ही नहीं बता रखा है, ओके। सी का ए से होगा या बी से होगा। कस्टम ऑफिशियल इन थाईलैंड से इट इज द बिगेस्ट सीजर, इट इज द, ये इसकी बात करें। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद बी आ जाएगा, राइट आंसर हो गया है यहीं पे, ठीक है। द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। ऑफिशियल से दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ये जो टस्क है इसके लिए दे आ रहा है, और ए डी का पेयर होगा, इसलिए राइट आंसर इसका ए होगा। तो जिसका राइट आंसर ए आ गया है वो ही थम्स अप करें यहाँ पर प्लीज, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया है, आप लोगों ने आधे ज़्यादा लोगों ने देखो ए डी का पेयर है, ये भी तो देखो ए डी का पेयर है, टस्क के लिए दे आया ना।
राइट। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। ये दोनों बोनस वाले क्वेश्चन थे, दोनों मिल जाने थे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, नंबर 3। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्या करते हो आप, मुझे नहीं पता अभी, तो मैं कहूँगी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से लग जाइए इस क्वेश्चन में। जंबल नहीं आते जिसको, मेरा वीडियो है पैराजंबल की प्लेलिस्ट है, वहाँ मैंने पूरी प्रैक्टिस करवा रखी है, उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए, गलत हो गया है कोई बात नहीं, लगे रहिए बिल्कुल हर क्वेश्चन पे, जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं, लगे रहो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस, हमें जस्टिस को डिनाउंस करना चाहिए और ऑपरेशन को। डिनाउंस करना क्या होता है? ए में गलती है, वाओ। ए क्या है भाई? सब्जेक्ट, और ये है हमारा मॉडल। किस बेसिस पे आप चेंज कर रहे हैं? वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस करना यानी क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, ठीक है, होता है ना। डिनाउंस करना यानी क्रिटिसाइज करना होना है, सेंज्योर करना, क्रिटिसाइज करना, विलीफाई करना, है ना। सेंज्योर करना, क्रिटिसाइज करना। जस्टिस को क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आगे देखिए ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? ये वो वाला ऑपरेशन है, किसी को सप्रेस करके रखना, किसी को दबा देना, किसी को स्टॉप कर देना आगे बढ़ने से, सप्रेशन है ये, है ना, लिमिट लगा देना किसी को, वो वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा। यस, डिनाउंस करना, विलीफाई, डिवैल्यू, क्रिटिसाइज करना, लैम्बेस्ट करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, चाइट करना, डी। तो डिनाउंस न्यू वर्ड नहीं है, क्लास में बहुत बार याद आया है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिनाउंस ऑपरेशन को कर सकते हैं पर जस्टिस को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? जस्टिस की जगह इनजस्टिस लिखेंगे। अब ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। हमें डिनाउंस करना चाहिए इनजस्टिस को और ऑपरेशन को। राइट आंसर इसका बी है। जस्टिस शब्द यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है, इनजस्टिस लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंडेम करना भी होता है, रेप्रिमेंड करना भी होता है, रिब्यूक करना भी होता है, ये सब कुछ इसके सिनोनिम होते हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi। ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपका ठीक हुआ है तो आप थम्स अप जरूर करिए और सेशन जब अच्छा लग जाए तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, मार्क्स जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, कि कितने मार्क्स आए हैं। आराम से देखिए, एकदम कैसा सेशन है, आग लगाने वाला। कहाँ लगेगी आग? हर उस दिल में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज होंगे मार्क्स। कितने आते हैं आप लोगों के? हाँ जी, रिप्रोच ऑल्सो, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज। मैथमेटिक्स की क्लास में मैं राज के बिल्कुल पास में बैठती हूँ। Who is the captain of the basketball team, जो कि हमारे बास्केटबॉल की टीम का कैप्टन है, and undoubtedly the best basketball player in Delhi, और best basketball I sit beside Raj। next to क्या होता है? next to is just synonymous to beside। he lives next door होता है ना, next to, next lane, next door होता है, next to somebody and next something होता है। one of the best, क्यों? अनडाउटेडली लिखा है, बिना किसी शक के, यानी कि कंफर्म वो है दिल्ली का सबसे बेस्ट प्लेयर। यहाँ पे बोला गया है वन ऑफ द बेस्ट, क्यों होगा? ही इज अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। वो बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, उसी के लिए हो रहा है। प्लेयर्स क्यों आएगा? हाँ, प्लेयर्स नहीं आएगा। सो द राइट आंसर इज हेयर। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है, बताओ। ए में इन द मैथमेटिक्स क्लास, ये ठीक है, जगह बता दी गई है। आई सिट नेक्स्ट टू राज, मैं राज के नेक्स्ट टू बैठती हूँ, मतलब बिल्कुल जस्ट उसके बगल में। हु इज द कैप्टन? कौन है वो? कैप्टन है, द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम। हम मतलब बास्केटबॉल टीम पर्टिकुलर है, उसी का द, ठीक है, कुछ रॉन्ग प्रतीत नहीं हो रहा है। ओके, द मैथमेटिक्स, अरे इन द मैथमेटिक्स, अरे
ये मैथमेटिक्स के लिए द नहीं आया है, द किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए थोड़ी आता है। क्लास, कौन सी क्लास, मैथमेटिक्स क्लास। तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स जो नाउन है ना, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्लास के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर नाउन के बारे में नाउन ही आके और इंफॉर्मेशन देता है तो उसे प्री मॉडिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है वो है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया था, कोई गलती प्रतीत नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली इसमें गलती है भी नहीं, इसलिए आपका बिल्कुल सही शक है यहाँ पे डी, यानी कि नो एरर बिल्कुल करेक्ट है। जिसका नो एरर है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग जाए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, और इसके लिए पहले प्रेयर कर लें कि आपका सही हो जाएगा। ऑफकोर्स रवि कल लाइव होगी, कल संडे है ना, आई एम देयर। सुबह 10 बजे से आ जाइएगा आप सभी, और सारे काम करके आइएगा क्योंकि मैं पूरे समय रहूंगी, और इट इज गोइंग टू बी द वोकैब डे ऑफ इंडिया स्टडीज। ओके, तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि कल वाले सेशन में आप सब मेरे साथ रहें सुबह से शाम तक। नो मैटर चैट्स नहीं देख पाऊंगी, बोला है मैंने पहले ही, क्योंकि जो है चैट्स में बहुत टाइम जाएगा, वोकैबुलरी का सेशन है, इसलिए चैट्स नहीं, शुरुआत में हम लोग रखेंगे सामने, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलो, हाँ जी, 5 क्वेश्चन देखो। एक होता है काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, इसी तरीके से डिपेंड ऑन, और हिंज में भी ऑन या अपॉन, ठीक है। जहां जहां ऑन आता है अक्सर उस जगह अपॉन आता है, तो हिंज लिखा हुआ है, ऑफ है, विद है, इन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपेंड। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन नेक्स्ट। हर चीज डिपेंड करती है कि आगे क्या होगा उस पर, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग सेशन को, आज के और कल आने वाले के भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है यहाँ पे 6 पे। 5 तो काफी लोगों का सही हुआ है, मुझे लगा था 5 में अटकोगे, पर यहाँ तो एकदम तैयार होके आए आपकी, यहाँ पे शेर को सवा शेर मिलने वाला है ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले आने वाले क्वेश्चन पे। हाँ, इन हिंजेस अपॉन या हिंजेस ऑन दोनों हो सकता है। ऐप पर कोई एरर नहीं आ रही है, वो 5 रुपीज का चक्कर होगा केवल, और कोई, एक बार पे कर दीजिए उसके बाद नहीं आएगी। देखिए 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, आंसर देते जाइएगा आप लोग। कॉल फॉर है सबसे पहले। कॉल फॉर क्या होता है, कॉल फॉर है ना, टू कलेक्ट पीपल फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है। कॉल अप एक नॉर्मल कैजुअल होता है, किसी को भी कॉल्ड अप कर लो, जनरल कॉल के लिए होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। कॉल एट और कॉल इन है, तो जब हम कॉल एट करते हैं तो कॉल एट क्या करते हैं हम, कॉल एट करना यानी रुकवाना होता है, स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप। ट्रेन बस को रुकवाने के लिए कॉल एट करा जाता है, ठीक है। और कॉल इन यानी टू कॉल समबडी फॉर हेल्प। तो अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ गया, हर फादर डाइड, फादर की डेथ हो जाती है, क्यों, बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली कॉल इन डॉक्टर। उन्होंने इमीडिएटली कॉल नहीं करा डॉक्टर को, किस लिए, मदद के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। तो यहाँ पे कॉल इन होगा, कॉल अप कैजुअल होता है, कॉल अप नहीं आएगा। हाँ, कॉल ऑन होता है विजिट, कॉल ऑन शॉर्ट विजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया है, यहाँ पर 7 पे चलेंगे। सारी चीजें नोट कर लीजिए, और 6 तक अगर आपके मार्क्स आ गए तो बता दीजिए कितने आए 6 में से। यहाँ पे सिनोनिम पूछा है अपारेशन का, सिनोनिम पूछा है अपारेशन का, जल्दी से बता दीजिए।
6 में से 6 आए, वेरी गुड। बाकी लोग भी मार्क्स बताते रहिए। और यहाँ पे अपैरिशन का सिनोनिम पूछ लिया गया है। हमारे सामने वर्ड है अवॉर्ड, करेक्ट, स्पिरिट और रिवेंज। तो अपैरिशन क्या होता है बस ये पता होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स आते हैं। तो अपैरिशन होता है घोस्ट, ठीक है, फैंटम, घोस्ट, ये सब कहा जाता है। तो घोस्ट का सिनोनिम है अवॉर्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है, रिवेंज नहीं है, दैट इज स्पिरिट। तो राइट आंसर सिनोनिम पूछा था, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, भूत प्रेत, एग्जैक्टली, अपैरिशन इज भूत प्रेत। अगला वाला क्वेश्चन, टेनियस, हमारा वर्ड यहां पर है टेनियस। टेनियस का आपको सिनोनिम बताना है। ट्वेंटी 70 का मीनिंग है, 17 का है, यस 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 17 का है। आज ही किया था, आज ही काम आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टेनिस। टेनिस क्या होता है? जिसने लाइक नहीं करा है सेशन को लाइक कर दीजिए। सुबह 7 बजे, सॉरी सुबह 11 बजे होती है क्लास। प्रॉब्लम फिक्स है, टाइम 11 बजे, ठीक है। आप भी सुन लीजिए, आपके कोई नोन में हो जो लोग सिर्फ ऐप से आते हैं, 11 बजे सुबह में क्लास होती है, ठीक है। चलो आइए, टेनियस क्या होता है? टेनियस होता है वीक फ्रेजाइल, वीक वल्नरेबल फ्रेजाइल इसको बोलते हैं, कमजोर को, ठीक है। तो व्राई लिखा हुआ है, लिंगर लिखा हुआ है, क्लीन लिखा हुआ है और थिन। तो थिन क्या होता है? वीक फ्रेजाइल वल्नरेबल होता है। और राय यहाँ पर है, ये क्या होता है? ये होता है साइनिकल, राइट। क्या होता है? साइनिकल होता है। यहाँ पे आकाश मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम आपने कभी भूत देखा है क्या? आकाश मैं कैसे देखूंगी, तुम कभी सामने आए ही नहीं, है ना। आओगे उस दिन देख लेंगे। चलिए आई होप अब आप चाहेंगे तो हम देख पाएंगे। आगे क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। बैबल का आप लोगों को ऑपोजिट बताना है। बैबल कैसा पर्सन होता है या बैबल क्या होता है? अब आंसर नहीं आएगा इसकी तरफ से। चलिए बैबल क्या होता है बता देती हूं मैं। बैबल होता है कमोशन। कमोशन क्या होता है? कमोशन होता है अपरोर। और अपरोर क्या होता है? एकदम शोर, एकदम कोलाहल, एकदम अस्त व्यस्त चीजें हो रही है, डिसऑर्डर, केओस, है ना, ये होता है डिसऑर्डर, केओस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंडसम नहीं होगा, क्वाइट होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, टैसिटर्न हो जाएगा। एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। डेरिसिव का ऑपोजिट बताना है। हाँ जी, नॉइजी, एग्जैक्टली, पैंडेमोनियम इसी का सिनोनिम है। राइट, बिल्कुल सही है। चलिए डेरिसिव आपके सामने है। डेरिसिव क्या होता है? जिसने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, डेरिसिव रिस्पेक्टफुल होता है। अच्छा आंसर बता रहे हैं यहाँ पर, ओके। देखिए डेरिसिव क्या होता है? डेरिसिव है तो यानी कि सरकास्टिंग है, इंसल्टिंग है। सरकास्टिक रिमार्क होता है ना, किसी को इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क कहते हैं, करते हैं, है ना, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे लीनियंट पर्सन कैसा होता है? परमिसिव पर्सन। लीनियंट पर्सन इज परमिसिव पर्सन, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इजी गो लकी टाइप्स का। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? खर्चीला। हॉस्टाइल क्या होता है? एनमाइटी रखने वाला, लड़ाकू, है ना, एनमाइटी रखने वाला पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इडियम्स आ गए हैं अब आपके सामने। 2 बहुत आसान रखे हैं मैंने इडियम, क्योंकि हम सारे कर चुके हैं, तो इडियम टफ नहीं है। इडियम बताइए। सरकास्टिक थोड़ी ना था, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया था मैंने, पीयूष। चलिए ब्रोक प्रेशन्स हेड।
12 का ब्रोक प्रेशियंस हेड, एक्चुअली ये टू ब्रेक होता है, ब्रेक करना, प्रेशियंस का हेड तोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, जिसने लॉन्ग सेशन लिया है उसको आंसर आता होगा, राइट? क्या होगा, प्रेशियन का हेड तोड़ना, बोलते हैं ना ग्रामर की टांग मत तोड़ो, उसी को बोला जाता है, इसका इडियम है इंग्लिश में, ठीक है? टू यूज बैड ग्रामर इज दिस, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेरल नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा, पुट एन एंड नहीं होगा, राइट? अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। एक मिनट, एक रह गया है क्या इडियम? 11 नंबर शायद, आई एम नॉट श्योर, यस इट इज, ये रह गया है 11 नंबर, क्योंकि 13 आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवे चलिए, एक और इडियम है, टू कजल वंस ब्रेन। ये तो आराम से करने वाला क्वेश्चन है और ये सबको आने भी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी आंसर दो। कतई जहर क्वेश्चन है, शाहरुख बोल रहे हैं तो हो सकता है जहर हो, भाई हमें जहर का अंदाजा नहीं है, पर अगर आप बोलोगे तो हम मान लेंगे, ठीक है? एग्जाम में आ जाए तो क्या बोलोगे? मार्क्स बताते रहिए, 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, मार्क्स बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, सब क्लास में करा जा चुका है। टू कजल वंस माइंड, वंस ब्रेन। और कृपया गूगल करके आंसर ना दें, ठीक है? टू कजल वंस ब्रेन, क्योंकि मैंने देख लिया एक आंसर अभी किसी का रॉन्ग था, फिर थोड़ी देर में राइट आ गया, देख लिया मैंने। कजल करना, अपने ब्रेन को क्या होता है, टटोलना एकदम कि कहीं से भी आंसर निकल आए, ठीक है? खूब सोचना, एग्जाम में जो आप एग्जैक्टली करते हो, वहां पे ये गूगल वाला इजी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, सोचते हो, थोड़ा और सोचते हो, थोड़ा और सोचते हो, एकदम हर तरीके से कोशिश करते हो। जैसे शेल्फ में कुछ पड़ा हो निकालना है, तो हर तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे, उसी तरीके से हम कजल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। बी सी डी कुछ भी लिखा हो नहीं पढ़ना है। 12 हमारा हो गया है, 13 पे हम लोग चलेंगे। 12 में से कितने आ गए हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब आ गया है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से, और जिसने अच्छा लगा है वो लाइक कर दीजिए। नहीं मैनिपुलेट नहीं होगा, ठीक है? चलिए, यहां पे ब्रेक थ्रू का आंसर आ रहा है, ब्रेक थ्रू, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, और वहां पे ब्रेक अवे भी यहां पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले ब्रेक अवे क्योंकि लिखा हुआ है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक अवे करना क्या होता है, एस्केप करना, भाग जाना कहीं से, है ना? तो पुलिस क्या करी, भाग गई क्या? द पुलिस ब्रेक अवे द कॉन्सर्ट। अच्छा, कॉन्सर्ट को उन्होंने कुछ कर दिया, रोक दिया होगा ऑब्वियसली। एज इट टर्न, अरे हैज लिख दिया, हैज नहीं होगा, एज इट टर्न वायलेंट, क्योंकि ये वायलेंट हो गया था, है ना? तो क्या हो गया, ब्रेक अवे तो नहीं आएगा, एस्केप है, नो इम्प्रूवमेंट को काट दो। अब ब्रोक ऑफ या ब्रोक अप, ब्रोक अप करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ब्रेकअप करना, इसकी मीनिंग तो मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं, तो ब्रेकअप सबको आता है। चलिए ब्रेक ऑफ मैं बता देती हूँ आपको। ब्रेक ऑफ करना क्या होता है, टू स्टॉप स्पीकिंग, किसी से बात करना छोड़ देना एकदम थोड़े समय के लिए, ये इससे पहले का स्टेप होता है, ये समझ लो। ब्रोक अप के पहले ब्रेक ऑफ होता है, टू स्टॉप स्पीकिंग, ठीक है? पहले ये होगा फिर ये होगा, ऐसे याद रखिएगा, पहले ब्रेक ऑफ होगा फिर ब्रेक अप हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, इसके बाद हमारे सामने क्या है, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, अब इसका आंसर बता रहे हैं क्या, ऑफ लग रहा है, हाँ? तो ब्रेक थ्रू क्या होगा, द पुलिस ब्रोक अवे द कॉन्सर्ट, नहीं, ब्रेक थ्रू द कॉन्सर्ट, उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्सर्ट को ब्रेक थ्रू कर दिया, मतलब क्या हो गया, स्टॉप द कॉन्सर्ट, है ना? स्टॉप द कॉन्सर्ट उन्होंने कर दिया। ये क्या हो गया है लैपटॉप को, हाँ, ब्रेक थ्रू इसका राइट आंसर होगा एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, हाँ जी, ब्रेक थ्रू इज द राइट आंसर, स्टॉप करना होता है, टू स्टॉप। अगला वाला क्वेश्चन 14, द किड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस।
वो सिर्फ थ्रू होता है बेटा। कौन बोल रहा है? राहुल। वो थ्रू होता है से होकर गुजरना, ठीक है। जैसे कि गो थ्रू होता है, गो थ्रू यानी डिटेल में जाना, राइट। तो ये चेंज हो जाता है ना। इसी तरीके से किसी अगर इसके साथ लग गया, वर्ब के साथ लग गया, गो थ्रू इट होता है तो उससे डिटेल में जाना होता है, तो अलग हो जाता है मीनिंग अगर फ्रेजल वर्ब होता है तो, राइट। अगला क्वेश्चन, द किड जम्प्ड विद डिलाइट। किड जो है जम्प विद डिलाइट हो गया ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। सर्कस में क्या होते हैं? डड होते हैं, रफियन होते हैं, क्लाउन होते हैं या नो इम्प्रूवमेंट होता है? क्लाउन क्या होता है भाई? जल्दी से बताना। यहाँ पे सबसे पहले आकाश तुम ही बता दो, क्लाउन क्या होता है? घोस्ट तो नहीं होता है, क्लाउन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है डड। डड क्या होता है? डड इज फियास्को या फेलियर। कंप्लीट फेलियर जो होता है उसको डड कहा जाता है, ठीक है। रफियन है यहाँ पर। रफियन शब्द हम लोगों ने शायद अभी सुबह की क्लास में करा था, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आज सुबह की या शायद कल सुबह की क्लास में करा था। रफियन, रफियन क्या होता है? इफ अ पर्सन इज अ रफियन, ही इज अ ठग, ही इज अ गैंगस्टर, ही इज अ स्काउंडरल, ठीक है। ठग है, क्लाउन है। मैंने पूछा क्लाउन क्या होता है, ये भी तो बता दो। हाँ, बदमाश होता है रफियन, रफियन, ठीक है। तो सर्कस में क्या होता है? सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, ठीक है। जोकर नहीं होता। जोकर वन हु जोक्स, वन हु जोक्स, जिसके पास जोक्स का पिटारा होता है वो ही जोकर हो जाता है, राइट। हाँ हाँ, आज की क्लास नहीं हुई सुबह की, एज आई वॉज नॉट वेल सुबह से, तो मैंने आज का क्लास नहीं लिया था, ठीक है। चलिए, क्लाउन इज द राइट आंसर, जोकर नहीं होगा, डड नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जोकर में, सॉरी, सर्कस में क्लाउन्स होते हैं। 14 हो गया। 15, पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। किसी चीज को फ्यूचर टाइम के लिए पुट ऑफ कर देना। पुट ऑफ कर देना यानी क्या होता है? हाँ, लगता था पर होता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। जोकर कौन होता है? वन हु मिमिक्स, वन हु जोक्स, वन हु क्या करता है? वो जो दूसरों को हंसाने का काम करता है जोक से, और वहां पे क्लाउन्स बनते हैं, ये होता है राइट आंसर। अरे वो डूड होता है, डूड, फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे DUD डड है, इसका मतलब होता है फियास्को। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फियास्को, अनसक्सेसफुल प्लान इसको बोला जाता है, ठीक है। आइए, यहाँ पे कोडिफाई है, रेटिसेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट है, रिटालिएट है, पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। ये तो सबको आना चाहिए, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, गलत मत करना। किसी चीज को फ्यूचर के लिए क्या कर देना? छोड़ देना। आज बाद में करेंगे, है ना, बाद में करेंगे, ये करके छोड़ देना। पुट ऑफ अभी कैंसिल कर देना, फ्यूचर टाइम में करेंगे। इसके लिए कोडिफाई करना, रेटिसेंट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, रिटालिएट करना। रेटिसेंट का भी सिनोनिम हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, अभी शुरू में किसी वर्ड पे, है ना, किया था ना, टालना, एग्जैक्टली, ठीक है, राइट, टालना। तो सबसे पहला है कोडिफाई करना। कोडिफाई करना क्या होता है? टू अरेंज लॉ सिस्टम वगैरह के लिए, है ना। कोडिफाई जैसे कोड वगैरह अरेंज करना, उसी तरीके से टू अरेंज लॉ सिस्टम एक्सेट्रा, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट वर्ड है, साइलेंट पर्सन होता है, रिजर्व पर्सन होता है। प्रोक्रास्टिनेट इज डिले फॉर फ्यूचर, आगे के लिए। रिटालिएट करना यानी क्या होता है? रिटालिएट होता है जवाबदेही, जवाबी कार्यवाही, है ना। उसने ऐसा कह दिया तो क्या, कैसे कह दिया? रिवेंज फुल हो जाना, या रिएक्ट करना, ठीक है, रिएक्ट करना, जवाब देना, ये होता है यहाँ पे। स्थगित करना क्यों बोल रहे हो? अच्छा, इसको पोस्टपोन, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रास्टिनेट, एक्चुअली टालना होता है लेथार्जी के कारण, ये बोला जाता है इसलिए, ठीक है। अगला वाला चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सिनोनिम हमने अभी किया है, इसके ऑप्शन का, एक का जल्दी से बताएंगे किसका हमने अभी किया है। 4 वर्ड्स हैं, चम है, हॉल है, सोलेमाइज है और क्वेस्ट है, और हमारा जो 1 वर्ड है वो है सर्च फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए सर्च करना। OWS का लॉन्ग सेशन कब आएगा? अरे बता चुकी हूँ पहले मैं आप लोगों को। आज लोग नहीं रुक रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ हो गए हैं क्या आज? 9 डिसलाइक्स हो गए, वो वाह। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल से ज्यादा कर दो तो भाग जाते हैं बच्चे।
हाँ जी, क्वेस्ट, सर्च का मतलब ही क्वेस्ट होता है, तो क्वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। चम क्या होता है? चम होता है फ्रेंड, है ना। चम क्या होता है? फ्रेंड होता है। फ्रेंड को कहा जाता है चम, अभी अभी डिस्कस किया था चम को हमने यहाँ पर, ठीक है। हर्ल क्या होता है? हर्ल होता है टॉस करने के लिए, उछालना होता है ना, उसको बोलते हैं टॉस करना, थ्रो करना, इसको बोलते हैं। और सोलेमनाइज है ये वर्ड, सोलेमनाइज करना यानी सेलिब्रेट करना होता है, प्लीज इसको नोट करिएगा। दिखने में ऐसा लगता है सोलेम है, सोलेम माने क्या होता है? समथिंग हु इज विच इज वेरी सीरियस, कोई बहुत सीरियस है, सोलेम। बट सोलेमनाइज मतलब सेलिब्रेट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्पेलिंग का क्वेश्चन है। आसान वर्ड्स है, आ जाएंगे ये सबको। लीनियंट, लेजर, लिक्विफायर और ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट इज लेफ्टिनेंट। लाइक नहीं करा है बहुत सारे लोगों ने। हाँ, कॉन्फिडेंट होता है फ्रेंड, है ना। चम होता है, पैल होता है, ये हम लोग क्लास में करे हुए हैं बहुत बारी। हाँ, राइट आंसर क्या होगा? लीनियंट होगा। 10 बार बोल दो ताकि जिसको क्लिक नहीं हो उसको भी पहले ही हो जाए। पीयूष, किसी के ए बोल देते, बी बोल देते, ये तो बोल देते। अब तो सबको पता चल गया। चलो, ल्यूटेनेंट का स्पेलिंग एकदम सही है, लेफ्टिनेंट बोला जाता है। लिक्विफायर में ई आता है, आई दे के एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है। लेजर क्या होता है? लेजर, लेजर इज अ फ्री टाइम, ठीक है। और लीनियंट है यहाँ पे गलत, राइट आंसर यहाँ पे है, स्पेलिंग गलत है इसका। आई ई आता है लीनियंट में, कुछ ज्यादा ही लीनियंट, कुछ ज्यादा ही परमिसिव हो जाते हैं लोग, है ना। हाँ, हिंदी मीनिंग भी लिख कर लाना, लिख कर नहीं लाऊंगी, पीपीटी में नहीं लिख के लाऊंगी। पीपीटी में कैसे लिख के लाऊंगी? पीपीटी बन चुकी है। नेक्स्ट, नंबर 18। बता दूंगी, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग बता दूंगी, बट लेके नहीं आ सकता बेटा। ज्योग्राफी पूरी हो गई है, कल भी आपने सेम क्वेश्चन पूछा था, सेम आंसर दिया था मैंने। हाँ, सब सीक्वेंस है, सेक्रेटरेट है, सुपरस्टिशियस है और सुपरिंटेंडेंट है। इनकरेक्टली बताना है, अब मत बोलना, लिख के मत बताना प्लीज, ठीक है। आंसर, हाँ, आज सुबह से कोई क्लास नहीं हुआ, आई वॉज नॉट वेल, सिर्फ ये शाम वाली क्लास ली है आज मैंने, ठीक है। सब सीक्वेंस है, सेक्रेटोरिएट है, सुपरिंटेंडेंट है, सुपरस्टिशियस है। देखो, सेक्रेटेरिएट का स्पेलिंग में लास्ट में एक तो ई नहीं आता है, ठीक है। सीक्रेट लिखा जाता है पूरा और एरिट लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, बस लास्ट में ई नहीं आता है, तो इनकरेक्टली पूछा था, तो राइट आंसर तो ये हो गया। ये सही तो है, सब सीक्वेंस सही है, सुपरस्टिशियस सही है, अंधविश्वासी होता है। सुपरिटेंडेंट क्या होता है? सुपरिटेंडेंट होता है ऑफिसर, मैनेजर, है ना, या फिर सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, कंट्रोलर, ये सारे वर्ड्स होते हैं सुपरिटेंडेंट के, ठीक है। आज क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए हर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो भाई डिसलाइक करके ही बता दें। हम इस तरीके से सामने बोलेंगे तो मैम को गुस्सा आ जाएगा, चुपचाप से कर देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। इस सोच के ये डिसलाइक कर करके चले जाते हैं, सीधे सीधे बोलना चाहिए ना। हाँ जी, जब स्टेनो की डेट आएगी तो स्टेनो का करवाएंगे। इतने दिन से स्टेनो ही करवा रही थी, लेकिन अचानक ब्रेक लग गया स्टेनो में, इसलिए रुक गए। एनीवे, क्वेश्चन आ चुका है, पैसेज है आप लोग के सामने, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। नंबर सब में नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग सबका, जैसे 19 क्वेश्चन का है तो 19 ही नंबर लिखा हुआ है, देख लो। आज थोड़ा सा टाइपिंग इनसे गलत हो गया तो इसलिए। वंस मेंटल एटीट्यूड प्लेज अ वेरी डैश रोल इन वंस लाइफ एंड डैश, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बन गया है प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए, डोंट वरी।
हाँ जी, कैसा रोल इंपॉर्टेंट होगा? राइट आंसर, क्योंकि नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल है, डिस्गस्टिंग है, दोनों नेगेटिव वर्ड। मेयर एनी सेल्फ होता है, ना के बराबर के लिए आता है, तो दोनों गलत हो गया तीनों। इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, वंस मेंटल एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ एंड लाइफ में और किसमें? अदर्स में, एटीट्यूड में, ड्रीम्स में और करियर में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 23 को है। भाई लाइक बढ़ा दो प्लीज, लाइक बढ़ा दो। ये देखो डिसलाइक बढ़ाए जा रहे हैं आज तो। अच्छा पेपर करवा रही हूँ, लोगों को लगेगा अच्छा नहीं है इसलिए डिसलाइक हो गया। प्लीज लाइक बढ़ा दीजिए आज के सेशन में, 2-4 फोन एक्स्ट्रा से करवा दीजिए ताकि लाइक ज्यादा दिखे। एनीवे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा? अदर्स नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं आएगा, ड्रीम्स नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ के बारे में बात हो रही है। तो लाइफ से जुड़ा हुआ क्या होता है? करियर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करियर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट, एकदम पैसेज ऐसा है कि 5 में से 5 नंबर आने चाहिए सबके, ठीक है। इडियम फ्रेजेस की तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के लोगों ने एकदम ब्लू पेन से घिस दिया है। ऐसे पीडीएफ की फोटोज मेरे पास इतनी आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके फोटोज भेजा है। आपके पास अभी तक कैसे नहीं पीडीएफ पहुंचा है? आपको रेडी होना है ना। दिल्ली से यूपी दे दिया आपने, चॉइस भरा होगा यूपी, इसलिए यूपी मिला है। हाँ, यहां पे क्या आएगा? ऑप्टिमिस्टिक, बैलेंस, चैलेंजिंग या पेसिमिस्टिक, क्या बोला गया? 21 का है क्या ये? अच्छा ये वाला, वंस एटीट्यूड मस्ट बी हेल्दी, एक्टिव एंड रीजनेबली। कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? बैलेंस नहीं, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सेंस है। देखो, वंस मेंटल एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ एंड करियर। वंस एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए? बैलेंस नहीं, बैलेंस का मतलब थोड़ा खराब थोड़ा सही, दोनों बैलेंस यही होता है, पर ये नहीं होना चाहिए हमें, है ना। और चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। हमारा मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए? हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट बिगिन द डे। हमें डे की शुरुआत करनी चाहिए। कैसे शुरुआत करनी चाहिए? विद अ हैप्पी, एनर्जेटिक एंड डैश रेजोल्यूशन। मेयर रेजोल्यूशन, होपफुल रेजोल्यूशन, लार्ज रेजोल्यूशन या सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन? क्या होगा बताओ? कैसा रेजोल्यूशन होना चाहिए? बेटा लॉन्ग सेशन के नाम से हमारा उसमें पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऐप पे एक वो बना हुआ है, उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर लार्ज नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मेयर नहीं होगा, होपफुल होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। नेक्स्ट वाले में लाइट ही नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, सिर्फ इतना लाइट जल रहा है कि आपको बोर्ड प्रॉपर नजर आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेन आपको बोर्ड दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया? 23। विद अ फर्म डैश रेजोल्यूशन होना चाहिए आपका। कैसा? विद अ फर्म डैश के साथ रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो डैश क्या होगा? सॉरी, विद अ फर्म रेजोल्यूशन, विद अ फर्म, अरे ये क्या है? एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक रेजोल्यूशन। रहने दो, खत्म होने वाला है। एनर्जेटिक एंड क्या था यहाँ पे? हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल था ना, होपफुल रेजोल्यूशन विद अ फर्म रेजोल्यूशन। फिर से कैसा है ये? नहीं, रेजोल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे। रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन क्यों बोल रहे हो आप लोग? फेथ होना चाहिए, एग्जैक्टली, फेथ इन होता है ना,
फेथ इन गॉड्स मॉरल ऑर्डर, गॉड के मॉरल ऑर्डर में हमें क्या होना चाहिए, बिलीव, विश्वास होना चाहिए, फेथ होगा। एग्जैक्टली हाँ, मैं यही सोची थी, रेजोल्यूशन बोल रहे हैं तो रेजोल्यूशन विद द फर्म रेजोल्यूशन कैसे होगा, इन आ रहा है, फेथ इन होगा। एग्जैक्टली सही है। चलिए आगे चलते हैं। पैसेज यहाँ पे पूरा हो गया। पैसेज में मार्क्स कितने आए हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पैसेज जो है वो कोई सा भी आ सकता है और ऐसे पैसेज बहुत ज्यादा आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है एक्टिव से पैसिव। he mailed his application for a new job, उसने अपनी एप्लीकेशन मेल कर दी है। ठीक है, he mailed his application, उसने उसकी एप्लीकेशन मेल कर दिया। हमें तो सिर्फ मेल से मतलब है, बाकी उसने कुछ भी कराओ, मेल्ड है, हमें बस was mailed ढूंढ लेना है ना। 4545 आ रहे हैं, वेरी गुड। एक रॉन्ग हुआ है, वैसे तो मुझे लगा नहीं कि रॉन्ग होना चाहिए किसी का। इसका आंसर क्या होगा, was mailed यहाँ पर है, इसमें is लिख दिया है, इसमें was the mailer, अरे he was the mailer, he is the mailer, क्या है ये, इसमें is mailed है, तो ये सारे गलत हो गए। ठीक है, राइट आंसर सेकंड हो गया। आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे, जल्दी आज क्वेश्चन खत्म किए हैं आज मैंने। ठीक है, तो आज आपका टाइम बचाया है, आप मुझे इसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, आई विल नॉट माइंड इट। हाँ, मैं आपको बता दूं मैंने टाइम क्यों बचाया है आज आप लोगों का, क्योंकि कल जो है ना गाइस, कल क्या है, कल एक मेरे लिए बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। मैं आपको सच में इमोशनली होके बता रही हूँ बहुत अच्छे से। इट इज़ अ हिस्टोरिकल डे फॉर मी, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी, इट हैज़ नेवर हैपेंड जो कल होने वाला है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द डे, यानी कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द वोकैब डे। ऐसा कोई नहीं करवाया है और ऐसा कोई नहीं करवाएगा, आप जानते हो। बहुत बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगते हैं जो कोई नहीं करवाता है। बट आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट फॉर यू। बट हियर ये जो एनर्जी है, ये जो विगर है आप लोगों का, वो ही हमें आगे ले जाने वाला है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। और वोकैबुलरी में कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वोकैबुलरी इज एवरी टाइम, जितना आप करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, एनहेंसमेंट होता है। सेम आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, क्योंकि मैंने ऐसा ही एनहेंस किया है। तो आप लोगों के लिए है वो, इसलिए आप लोगों को तो वहाँ पे आना ही आना है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, अभी मैं देखूंगी। पहले आप मेरी बात सुनिए जो मैं आपको कहने वाली हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं ना, फिर आके ऐसी एफर्ट नहीं करते, क्योंकि शुरुआत में कुछ लोग करते भी हैं, फिर बाद में उनको अपना गवर्नमेंट जॉब से अच्छा मिल जाता है, कुछ नहीं करते। इसलिए वो सब मत सोचो। दोनों आंसर है, अरे नहीं है। Oh, what a dirty child! कितना dirty child है, said my aunt. My aunt exclaimed disgustedly, what a dirty child. ये गलत हो गया। What a child. The child was very dirty. ये होना चाहिए। सेकंड आएगा ना इसका आंसर। कल सुबह 10 बजे सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैंने शाम का टाइम अभी बताया नहीं, इसलिए हमने नहीं डिस्क्लोज किया है कि कितने आवर्स का सेशन होगा, अभी नहीं बता सकते गाइस। ठीक है, तो कल जो है आप लोगों को सुबह से आना ज़रूर है, और प्लीज़ अपने आप को फ्री करके आना। कल संडे है, किसी की ऑफलाइन कोचिंग नहीं होगी, आई गेस सब लोग फ्री रहेंगे। और जितना आप लोग, और हर घंटे में आपको उसको शेयर करना है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि आप लोग बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ बन के रहें। थर्ड क्यों नहीं आया इसमें, देखो सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड राइट आंसर है, थर्ड इसका रॉन्ग है। मैं बता रही हूँ क्यों, ठीक है, बता रही हूँ क्यों, क्योंकि सेकंड जो है ना मुझे पहले दिखाई दिया, थर्ड तो मैंने बाद में देखा ही। जब मुझे आंसर मिल गया तो मैं थर्ड पे क्यों जाऊंगी, इसलिए थर्ड नहीं आएगा इसका आंसर, सेकंड ही सही है। ठीक है, जिसने थर्ड बताया उसका गलत है आंसर। राइट, चलिए। हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कल के सेशन की, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कल का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, अपने वोकैबुलरी के नोट्स जो है ना बेटा जी वो सब लेके बैठिएगा, है ना, सो दैट कि आपका अगर पुराना है तो रिवाइज कर लीजिएगा। मैं चाहूँगी कि जितना जो नए वर्ड मैं आपको बता सकूँ, जितने हम लोगों ने कर लिया उसके अंदर भी, राइट, तो वो सब करके बैठिएगा, शेयर करके आइएगा। 10 आवर्स का लगभग मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी आई कांट एस्टिमेट, इसलिए नहीं। मैंने तो ऊपर से देखा ना, अरे हम चलते तो ऊपर से पहले क्वेश्चन फिर पॉइंट। जब मुझे सेकंड में आंसर मिल गया तो मुझे थर्ड में देखने की क्या जरूरत है। राइट आंसर सेकंड है, थर्ड नहीं है। ओके,
चलिए इसी बात पे लाइक तो बनता है, बंद कर दीजिए और प्लीज़ कल ज़रूर आइएगा, सबको शेयर करिएगा। शाम को आज भी नहीं मिलेंगे, मैं नहीं मिलेंगे इसलिए क्योंकि आज शाम को आई एम नॉट वेल, तो थोड़ा सा कल के लिए एनर्जी बचा लूँ, वरना कल दिन में बीच में तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो आज के सेशन को भी लाइक आप कर सकते हैं, और जो लोग डिसलाइक करें उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मिलेंगे तब कल के सेशन में, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मार्क्स बता दीजिए अपना सब लोग, अभी अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के, और क्वेश्चन कैसे लगे ये बता दीजिएगा, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सके, अदरवाइज ना करें।